यूं तो महाराष्ट्र के हर एक ट्रैक में कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर होता है, लेकिन आज हम जिस ट्रैक पर आए हैं उसकी बात थोड़ी अलग है। वैसे देखा जाए तो हर एक ट्रैक की शुरुआत उसके बेस विलेज से होती है, लेकिन आज हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उसकी शुरुआत किसी बेस विलेज से नहीं, बल्कि होती है रेलवे ट्रैक से। मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माथेरान की हरी भरी पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ है ये खूबसूरत ट्रैक, जिसे विकटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रैक खास तौर पर बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी की वजह से ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी माना जाता है। इस सफ़र की शुरुआत होती है मुंबई की लोकल ट्रेन से। आपको बस नेरल स्टेशन तक की ट्रेन पकड़नी है। जैसे ही आप स्टेशन पर उतरेंगे, स्टेशन के ठीक बाहर ही आपको माथेरान की शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी मिलेगी यहाँ से और पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्जेस है और बच्चों का 50 रुपीज़ है। टैक्सी में बैठते समय ड्राइवर को एक बात साफ साफ बता देना कि आपको पैफ फोर्ट जाना है। ड्राइवर आपको ऑन दी वे पैफ फोर्ट ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर देगा, जहां से आपका असली एडवेंचर शुरू होता है। तो जस्ट अभी टैक्सी से उतर गए हम लोग और यहाँ से ये जो 4 नंबर का आपको पोल दिख रहा है रेलवे का, यहाँ से अपना जो है वो ट्रैक अब शुरू होता है पैफ फोर्ट के लिए। तो चलिए ट्रैक शुरू करते हैं। यहाँ से ट्रैक धीरे धीरे आपको हरियाली, घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होते हुए ऊपर ले जाता है। रास्ते में कभी पथरीले मोड़, कभी खुली घाटियां और कहीं कहीं से दिखते हैं सह्याद्री के मेस्मराइजिंग व्यूज। हर कदम पर नेचर आपको फील कराता है कि आप शहर से कितने दूर आ चुके हैं। इस ट्रेन ट्रैक पर चलते हुए मन अपने आप शांत हो जाता है। कोई शोर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बस ये रास्ता है और चारों तरफ फैली हरियाली। पैर आगे बढ़ रहे हैं और दिमाग पीछे छूटती चीज़ों को छोड़ रहा है। ऐसे मोमेंट्स में कुछ बोलने का मन भी नहीं करता, बस चलते रहने का मन करता है। दोस्तों पैफ फोर्ट का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है और थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। यहाँ पे आपको जो है रेलवे ट्रैक के साथ साथ में चलना पड़ता है। तो जो पत्थर है रेलवे ट्रैक पे उस पर थोड़ा चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन यही तो इस ट्रैक का एक अलग एक्सपीरियंस देता है आपको। तो फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद फिर आगे जाके हमको जो प्रॉपर ट्रैक का रूट है वो मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल इस पे आगे चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इस रूट को, और आप लोग तब तक इन्जॉय कीजिए इस खूबसूरत व्यू को। अभी ट्रैक पे चलते हुए हम लोग उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से एक्चुअल अपना ट्रैक जो है फोर्ट पे जाने का रास्ता जो है वो आ गया है। तो ये जो सामने आप लोग देख रहे हो ये घंटी लगी हुई है और प्रॉपर गेट बना है, और यहाँ से अब हमको नीचे उतरना है और यहाँ से हमारा एक्चुअल जो जंग लड़नी है हमको वो अब शुरू होती है। और उसके बाद फिर वहाँ सामने ऊपर जाना है। वो सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, वहाँ सामने हमको ऊपर चढ़ना है। और इस ट्रैक की एक बात यही है कि पहले आपको उतरना है फिर आपको चढ़ना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है जब आप वापस आते हैं वो टाइम पे आपको पहले उतरना रहता है और फिर उतनी चढ़ाई भी करनी रहती है। तो ऑलरेडी थकने के बाद
एक बार उतरना और चढ़ना बहुत भारी पड़ता है। तो अभी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से एक इंटरसेक्शन आता है। सबसे पहले तो एक जो रूट जाता है वो कड़ियावर्चा गणपति जो है वहाँ जाता है, और दूसरा जो पैफ फोर्ट के लिए जाता है। तो ये रहा वो मार्किंग यहाँ पे है। और ये जो सेक्शन है, ये जो भी यहाँ से हम उतर के आए हैं, तो यहाँ से पहले इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कड़ियावर्चा गणपति, और अगर हम लोग इस तरफ जाएगा अपना पैफ फोर्ट। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पैफ फोर्ट, और उसके बाद फिर लौटते में चलेंगे कड़ियावर्चा गणपति के दर्शन के लिए। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं पैफ फोर्ट की तरफ। और अभी फ़िलहाल पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे लोखंड का सीढ़ी बनाया हुआ है। तो कुछ कुछ जगह पे डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, या फिर उतरने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है या ट्रेल नहीं है, तो वहाँ पे ऐसी सीढ़ी बना दी गई है जिससे कि आप सही तरीके से नीचे उतर सकें, और ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है। तो चलिए अब अपन भी, अपना नंबर आ गया है सीढ़ी से उतरने का। यहाँ पे कभी नीचे उतरना पड़ रहा है, कभी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है और यही इस ट्रैक की एक मस्त बात है जो मज़ा आती है। अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे उतरे, फिर अब थोड़ा सा ऊपर चढ़े, और अभी इसके आगे वापस से हमको नीचे उतरना है। ये रास्ता दिखने में जितना फैंसी लग रहा है, असल में उतना ही रिस्की है। लेन इतनी नैरो है कि एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान ही चल सकता है। दाईं तरफ सीधा क्लिफ है और नीचे गहरी खाई। मॉनसून में ये सेक्शन और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि पत्थर स्लिपरी होते हैं और ग्रिप एक सेकंड में निकल सकती है। यह एडवेंचर से ज़्यादा फोकस ज़रूरी है। आंखें हमेशा रास्ते पर होनी चाहिए और हर एक कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। न्यू ट्रैकर्स के लिए ये रूट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो अच्छे ट्रैकिंग शूज़ पहनिए और ईगो या एक्साइटमेंट में रिस्क लेने की गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है। हाथ दे हाथ दे, आजा आजा। तो ये ट्रैक बोलने के लिए इजी लेवल बोला जाता है, लेकिन कुछ कुछ पैच यहाँ पे थोड़े डेंजरस हैं, और बारिश के टाइम पे तो ज़्यादा ही रिस्की रहेंगे। फ़िलहाल तो उतना रिस्की नहीं है क्योंकि स्लिपरी नहीं है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे स्लिप होने के भी बहुत चांसेस हैं। तो अभी हम जिस सेक्शन में पहुंच गए हैं, यहाँ पे अभी वॉल्स वगैरह हैं। तो जो फोर्ट था, ये पैफ फोर्ट, उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल वो दिख रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी बहुत बाउंड्रीज़ हैं। जो बुर्ज वगैरह होता था वो है, लेकिन उसके अवशेष ही बचे हैं। इन टूटी हुई दीवारों के बीच खड़े होकर एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये गवाह हैं उस वक्त के जब यहाँ जिंदगी थी, संघर्ष था और इतिहास बन रहा था। आज हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ देखने आए हैं, लेकिन सोचिए, कभी किसी ने इन्हीं दीवारों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया होगा। और जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पैफ फोर्ट और भी शांति से अपनी कहानी खोलता है। शिखर पर बना ये छोटा सा मंदिर साधारण है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। यहाँ कोई शोर नहीं, बस हवा, आस्था और सदियों पुरानी खामोशी। इस जगह पर आकर ऐसा लगता है जैसे हम सफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन गए हैं।
गाइस फाइनली अपना ट्रैक कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं था, केवल पौने 2 घंटे ही लगे। हम लोगों ने 9 बजे शुरू किया था और अभी पौने 11 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे और कंप्लीट हो गया है ट्रैक। आधे घंटे करीब हम लोगों ने रेस्ट किया है और अब पानी वानी पी के रेस्ट वगैरह करके निकलते हैं और अब चलते हैं कड़िया वर्चा गणपति, उनके दर्शन करेंगे और फिर हम लोग ट्रैक कंप्लीट करेंगे अपन माथेरान के साइड से जाके और वहाँ से टैक्सी वगैरह पकड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस ट्रैक को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वापस आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से हमको जाना है कड़िया वर्चा गणपति पर। तो चलिए चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं गणपति जी के। इस पूरे सफ़र के बाद जब कदम यहाँ रुकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यात्रा अब पूरी हो गई हो। ये है कड़िया वर्चा गणपति, एक छोटा सा मंदिर, लेकिन सामने विराजमान गणेश मूर्ति अपनी भव्यता में बहुत बड़ी है। पत्थर की इस पहाड़ी के बीच इतनी विशाल गणेश प्रतिमा का होना अपने आप में एक चमत्कार सा लगता है। यहाँ कोई भव्य सजावट नहीं है, ना ही कोई दिखावा, बस शुद्ध आस्था है और गणपति बप्पा की उपस्थिति। दर्शन करते वक्त मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल से एक ही बात निकलती है, सब कुछ ठीक है। ऐसा लगता है जैसे पूरे ट्रैक की थकान, डर, संघर्ष सब यहीं आकर खत्म हो जाते हैं। कड़िया वर्चा गणपति ये दर्शन सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये उस सफ़र की मुहर है और इस यात्रा को सच में पूरा कर देती है। तो फ्रेंड्स अभी कड़िया वर्चा गणपति जी के भी दर्शन हो गए हैं और अब टुवर्ड्स माथेरान की तरफ हम लोग रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं। तो फ़िलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और यदि कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा और यदि कुछ पूछना हो इस ट्रैक के बारे में तो भी आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे के सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो पे, किसी नए एडवेंचर पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।